रिश्तों में प्यार की मिठास रहे, कभी ना मिटने वाला एहसास रहे। ये जिंदगी का सफर सरल हो जाए अगर हमेशा अपनों का साथ रहे। बहुत खूब, बिल्कुल अपनों का साथ आपको मोटिवेट करता है। तो आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। और हेल्दी रिलेशनशिप्स पर बातचीत करने के लिए यहाँ हमारे साथ दो मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊँ। स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रिया कंवर का। नमस्कार, प्रोफेसर साइकोलॉजी, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा डॉक्टर प्रिया, आपके बचपन की क्या यादें हैं दूरदर्शन की? मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो बिना दूरदर्शन के तो अधूरा ही है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत दिल से धन्यवाद दूरदर्शन को कि इतनी मधुर यादें मुझे बचपन की दी। कहना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो एक बुधवार और एक संडे, रविवार, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। बुधवार इसलिए क्योंकि हम लोग इकट्ठे बैठ के चित्रहार देखते थे, और संडे को भी सारा काम निपटा के बिल्कुल तैयार होके टीवी के सामने बैठ जाते हैं। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अब हम पिक्चर देखेंगे। बहुत खूब। डॉक्टर, आपकी क्या यादें हैं? आपने शुरुआत की थी गाने से, तो मैं कहूँ ये जो जिंदगी थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी ये टीवी का पहला कॉमेडी चैनल था जहाँ तो मुझे याद है। जी। एक और जो मैं कहना चाहूँ रामायण के बारे में, रामायण जब चलता था 11 बजे रविवार को, सड़कें सूनी हो जाती थी। मुझे याद है हमारा छोटा सा कस्बा था, सब लोग टीवी में चिपक जाते थे, और दादी जी मेरे सामने, हम जब परिवार से बैठते थे तो हाथ जोड़े खड़ी रहती थी उस स्क्रीन के सामने, जब भगवान सामने साक्षात सामने खड़े हुए। तो ये यादें अभी मैं भुला नहीं पाया हूँ दूरदर्शन को। धन्यवाद। आई थिंक आप सबको शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को आपको ढेर शुभकामनाएं। आपने 100 साल आपने जो अब गुजारे हैं आपने, और थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो दूरदर्शन से रिश्ता रहा, लेकिन अगर घर परिवार के रिश्ते की बात करें तो क्या पिछली पीढ़ी के बनिस्बत रिश्ते स्ट्रांग हो रहे हैं या आपको लगता है दरारें बढ़ रही हैं? मुझे लगता है कि पहले जिस तरह की हम एक पेशेंस शो किया करते थे या कॉम्प्रोमाइज़ के मोड पे रहते थे, कुछ बातों को ओवरलुक भी किया करते थे, वो सब जो है वो कम होता जा रहा है दिनों दिन। और जिस तरह का एक एफर्ट जाना चाहिए या परसिवियरेंस जिसे कहते हैं कि डेडिकेटेड एफर्ट जाना चाहिए, उसमें मुझे आजकल लगता है कि कुछ ना कुछ कमी हो रही है। पर जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि रिश्ते एक ऐसी चीज़ है जो हम लेकर तो पैदा होते हैं, पर उनको निभाना हम सीखते हैं। तो जो चीज़ सीखी जा सकती है उसे हम सीख सकते हैं। बहुत खूब। डॉक्टर, अगर रिश्तों की हम बात करें तो हमारी मानसिक सेहत पर रिश्तों का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, और हम रिश्ते जो बुनियाद हमारे समाज में रहने की, आचरण की, जहाँ तक रिश्तों के संबंध है, क्योंकि रिश्ते का सबसे जो हमारा जीवन है, सुबह शाम तक हम रिश्तों की बातें करते हैं। हमारे पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, हम सब जुड़े हुए रिश्तों से, हम जुड़ाव है। तो हम कहीं अब आपस में हम कम्युनिकेशन करते हैं, अब हम बात करते हैं, तो हम लगता है कि हम रह नहीं पाएंगे। तो रिश्तों की बहुत महत्ता है, और मानसिक स्वास्थ्य वो रिश्तों के कारण टिका हुआ है। तो हम सब अगर अच्छे रिश्ते होंगे, तो मजबूत रिश्ते होंगे, तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा। जी, क्योंकि आपने पति पत्नी का जिक्र किया, तो चलिए कपल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत से कपल्स आते हैं आपके पास। कैसे आप काउंसल करती हैं, और अमूमन नाराजगी किन मुद्दों पर होती है? मैंने अभी एक लेटली केस हैंडल किया था, कपल काउंसलिंग की थी, तो उसके अंदर मैंने ये पाया कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों ही चाहते थे, पति पत्नी, कि रिश्ता वर्कआउट करे, परंतु एक तो प्रॉब्लम आ रही थी कि कम्युनिकेशन। वो जब भी कम्युनिकेट करते थे वो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं होती थी। जब मैं कहूँगी ऑनेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि जब कन्वर्सेशंस आपकी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, मुद्दे मुश्किल हैं, उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप आपस में ज़रूर बात करें और शब्दों का हेर फेर ना करें, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें। दूसरी चीज़ ये है कि एक दूसरे को सेफ स्पेस देनी बहुत ज़रूरी है। सेफ स्पेस का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं ये बात बोलूँगी तो सामने वाला बहुत गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, तो शायद मैं सेफ नहीं फील करूँगी और बात नहीं करना चाहूँगी। तो एक सेफ स्पेस, और दूसरा टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयार हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, परंतु पार्टनर तैयार नहीं है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और ऐड करूँगी, और वो है कॉन्फ्लिक्ट। अब ये शब्द जब बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो मन में ये बात आती है कि बड़ी नेगेटिव सी बात है, और कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि
कुछ भी हो जाए, किसी भी लिमिट तक हमें कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। जबकि रिसर्च ये कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है मेन चीज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट में एक ही कीवर्ड है, और वो ये है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहें तो उस सिचुएशन में जीतने की नीयत से ना जाएं। कि इस कॉन्वर्सेशन को मैं हाईजैक करके जीतूं। आप इस तरह से ओपन एंडेड चाहिए कि हम बात करेंगे और हम इसको रिजॉल्व करेंगे। जी डॉक्टर, जैसे अभी बातचीत में ये तो निकल कर आया कि उतार चढ़ाव हमारे रिश्ते का हिस्सा होते हैं और एक कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते। खासतौर से अगर हम कपल्स की बात करें तो वो जो उतार चढ़ाव है, वो जो कम्युनिकेशन गैप है, अब उसको मजबूत करना है तो किस तरीके से हमारा खुद का रोल हो और साथ ही फैमिली का। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम तू से बात करते हैं, तू तुमसे बात करते हैं, हम मैं से बात करें। ये महत्वपूर्ण है, मैं और हम से बात करें। तो कहीं ना कहीं हम समझ पाए कि हमें सुधारना, रिश्ता सुधारना है। तुमने गलती की, तुमने नुकसान किया, तुम्हारी गलती है, तुम जिम्मेदार हो, उस पर बचकर हम कोशिश करेंगे। रिश्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि बात से बात बनेगी, क्योंकि रिश्ते की जो बुनियाद है वो ट्रस्ट पर टिकी हुई है। क्योंकि हम रिश्ते अगर हमारे स्वाद होंगे तो हम महत्वपूर्ण है, हम अच्छा काम कर पाएंगे, हमारी मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो खटास है, उस खटास को भुलाकर हमें, क्योंकि हमारा जो कर्म है, जो हमारा काम है, सब पति पत्नी अपना अपना काम करते हैं, उस काम के लिए रिश्तों को मजबूती देना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो एक सोल्यूशन तो ये भी बहुत रहा कि हम ये ना कहें कि यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, हम तुम ना करें, अपने पर हम कहें कि हम क्या करना चाहते हैं। पर जैसे आप कह रहे थे कि सुबह सुबह मियाँ बीवी मान लो उठते हैं, मान लो सुबह दूरदर्शन देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है? कैसे जानें कि ये आपस में कंपैटिबल हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की? मुझे ये लगता है कि दिन में एक नियत रख के चलिए। और नियत जब मैं कहती हूँ तो हम कई बार इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं बी इंटेंशनल। अगर आपकी नियत है कि मेरे रिश्ते अच्छे हो, सौहार्दपूर्ण हो, तो वो नियत केवल मन में ना रखें, उसे दिखलाएं। और दिखलाने का उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक तो आप अपना समय दें, बहुत समय नहीं चाहिए होता। दूसरी चीज़, आप अपने बिहेवियर या एक्शन से उस नियत को दिखलाएं। जैसे कि मैं कई बार कपल्स को देखती हूँ कि उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब सुबह एक कप चाय का पी रहे हैं, 10 मिनट देने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट या एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश नहीं करते। कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कंटिन्यूसली अपने फ़ोन की तरफ देख रहा है। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये कर लेते हैं कि हमने आमने सामने एक दूसरे के बैठना है और एक दूसरे को 10 मिनट देखना है, तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता देगी। आप इंजॉय करेंगे, ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, अगर सामने वाले पार्टनर के माथे पे शिकन है, त्योरियां हैं कुछ, तो पूछें कि क्या हुआ, ठीक से सोई नहीं, सब ठीक है, कुछ आगे दिन के बारे में कुछ ऐसा है जो बात करना चाहोगे, आज कुछ स्ट्रगल पूर्ण है, कुछ चीज़ ऐसी तो बताइए। तो उससे जो है मानिए कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद अचानक से कुछ मनमुटाव हो जाता है और वो बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या वो वजह होती है और कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए? मैं कहना चाहूँगी कि कपल्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार उनको क्लोजर नहीं मिलता, यानी कि वो उनका अंत नहीं होता। हम कहीं ना कहीं मन में रिजेंटमेंट के लिए मैं वर्ड ढूंढ रही थी हिंदी में, रोष, क्रोध नहीं, वो आप मन में अपनी फॉस्टर करते रहते हैं। आप मानिए कि रिसर्च ये कहती है कि 70% जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ में वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। अच्छा। सिर्फ ये होता है कि डिनायल या एस्केपिज्म के इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लड़ाई हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से चलते हैं। तो रिजेंटमेंट अगर है और आप उसे एड्रेस नहीं कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहे किसी ना किसी भय की वजह से, तो आप मानिए कि वो रिजेंटमेंट हमेशा रहेगी। 70% रिजेंटमेंट रहती है कपल्स के बीच में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बात नहीं करते हैं, स्पेशली डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस में नहीं जाते हैं, तो क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बढ़ते जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो उनको आपने बढ़ने नहीं देना, आपने बात करनी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आई एंड वी जो प्रोनाउंस हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। तुम ये नहीं करते हो, तुम समय बर्बाद करते हो, तुम मुझे तंग करते हो की जगह क्या हम मिलके ये कर सकते हैं? जी। तो डॉक्टर ओम प्रकाश, बहुत से लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी बताइए। घर पे कोई कपल बैठा है तो वो क्या एक्टिविटी करे ताकि एक दूसरे के प्रति सम्मान और बढ़े? मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप
एक पेपर ले लें, पेन लिखें, 5 चीजें लिखें कि आपकी पत्नी की स्ट्रेंथ क्या है, अच्छाई क्या है पत्नी में। और जो पत्नियां देख रही हैं उनको कहो कि आप लिखें अपने पति में क्या अच्छाई है, 5 अच्छाई हैं, उन अच्छाइयों को लिखें और नोट डाउन करें। और हमें दूरदर्शन के जो ईमेल आईडी है जो आप नीचे देखें, उसमें आप ईमेल करें, देखें कि आपको लगेगा कि आपकी पति कितना अच्छा है और पत्नी को लगेगा कि आपका दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी एक दूसरे की अगर स्ट्रेंथ पहचानेंगे, यकीनन हम इस रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ईमेल का पता भी नोट कर लें, ddmorningshow23@gmail.com। जब भी आप कोई सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच लें तो आप ज़रूर हमारे साथ भी साझा करें। जब हम बात करें फ्रेंडशिप की, अक्सर होता है कि दोस्तों में मनमुटाव हो जाता है और वो फ्रेंडशिप टूट जाती है, अच्छी खासी फ्रेंडशिप टूट जाती है। अब उसमें खुद को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है और वापस से वो कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में क्या किया जाए? एक्चुअल में तो आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है मुझे। कम्युनिकेशन इज द की ऑलवेज। हाँ, हम लोग कई बार जिसे समझ लीजिए कि ईगो में आ जाते हैं कि अगर सामने वाला कोशिश नहीं कर रहा तो हम क्यों कोशिश करें। परंतु हमारी मैक्सिमम कम्युनिकेशन, इनफैक्ट आप सच मानिए 93% कम्युनिकेशन हमारी जीवन में बॉडी लैंग्वेज होती है। सिर्फ 7% वो कम्युनिकेशन है जो वर्बल हम बोलते हैं। तो देखिए कि क्या सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है कि वो भी इंटरेस्टेड है बात करने में। अगर ज़रा सा भी बॉडी लैंग्वेज आपको लगती है कि हाँ वार्म है, वेलकमिंग है, थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी, सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो ज़रूर कोशिश कीजिए, एफर्ट बनता है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर साहब ने ग्रैटिट्यूड की बात की, मैं फॉरगिवनेस की बात करूँगी। अच्छा, माफ़ कर दीजिए। अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये बात अच्छी नहीं लगती, तो क्या करिए, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज बताई, एक एक्सरसाइज छोटी सी ये भी हो सकती है कि बड़ी छोटी छोटी स्मॉल अनोइंग हैबिट्स होती हैं एक दूसरे की, जो बहुत स्नोबॉल करके बड़ी चीज बन जाती है। तो शुरू से ही क्या है कि तुम्हारी ये 3 बातें ना बहुत खराब लग रही हैं तो क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? तो सामने वाला भी हो सकता है विद ह्यूमर, विद ईज उसे हैंडल कर ले, इससे पहले कि वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि अगर मन में आपके रिजेंटमेंट है तो उसे पहले ही सॉल्व करिए, इससे पहले कि रिजेंटमेंट से आप एक रिजेंटफुल पर्सन बन जाएं। ये 2 अलग बातें हैं, पर बीच में बड़ी थिन लाइन है। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो जैसे डॉक्टर प्रिय ने कहा, ये एक तरह से आपके पास अवसर है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। तो कब है कि वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आएँ, और साथ ही टेली मानस जो हेल्पलाइन नंबर है 14416, उस पर अगर फ़ोन करें तो क्या लाभ मिलेगा? ये बताना चाहूँगा, आपने 14416 का जिक्र किया। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 को ये सेवा चालू की है। ये सेवा में ये है कि टेली काउंसलर्स आप अगर कॉल करेंगे, ये नंबर दबाएंगे, तो वो आपकी समस्या को सुनेंगे, समझेंगे, और लगता है उनको आवश्यक लगता है तो मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करेंगे आपके लिए। तो जहाँ तक रिश्तों की बात है, जहाँ तक हम बात करते हैं कि उलझने हैं, समस्या है, हम समस्या का समाधान भी है। तो अगर लगता है कि हमें लगता है कि हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा पा रहे, आप कॉल करें। एक और नंबर, टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा, 180089144416। ये भारत सरकार का जो टेलीमानस लाइन है, 2000 काउंसलर्स आपके साथ फोन से दूसरे बैठे हुए हैं। प्लीज आप कॉल करें, निःशुल्क है, निःशुल्क, 24 घंटे फ्री है, 24 घंटे सेवा है, और 2000 काउंसलर बैठे हैं आपकी सेवा समाधान के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन समाधान के लिए अगर कोई वकील के पास चला गया है, क्या वहां से भी मामला सुलझ सकता है? क्या वकील के पास ना जाके पहले मैरिज काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाएं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आपकी इंटेंशन है कि हमने रिश्ते को वर्कआउट करवाना है, तो प्लीज़ पहले मैरिज काउंसलर के पास जाएं। वकील के पास जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया अपने रिलेशनशिप को। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप वकील के पास जाएंगे, मुझे माफ़ करेंगे वकील सारी कम्युनिटी, बट आपने गिव अप कर दिया है और आप किसी थर्ड पार्टी को यानी लीगल सिस्टम को बीच में लेके आना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रेजोल्यूशन से आप दूर जा रहे हैं। रेजोल्यूशन के लिए मैरिज काउंसलर्स आर देयर, वो ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, घर में बात करते हैं बड़े बूढ़ों से, वो आपकी मदद करते हैं, पर एक प्रोफेशनल लेवल वो नहीं कर पाते हैं जो मैरिज काउंसलर कर पाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश, जब जगह बदलती है, जैसे हम किसी नई जगह पर गए, नया कॉलेज है या नया ऑफिस है, ऐसे में नए लोग हैं हमारे आसपास,
हर तरीके के लोग हैं, कैसे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि बहुत लोगों को हेजिटेशन होती है, और वो रिलेशनशिप बनाया कैसे जाए फिर वो भी ज़रूरी है। जब हम स्टार्ट कम्युनिकेशन की बात की वहीं से करनी होगी। हो सकता है कि नए व्यक्ति नए जो लोग हैं वो आपको पसंद न करें, लेकिन बात से बात बनती है, शुरुआत होगी, झिझक होगी, परेशानी होगी, लेकिन बात करनी होगी। बात करेंगे, अब हम सब बताएंगे कि मैं हूँ, यहाँ हूँ, अपने बताएंगे अपने क्या स्टैंड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं वो शायद व्यक्ति आपको समझेगा। कहते हैं जी इकट्ठे सेलिब्रेट करें माइलस्टोन, कोई भी रिश्ता हो, तो क्या मतलब हुआ, कौन से माइलस्टोन हम मिलकर उसकी खुशी मनाएं? यहाँ पे मेरा टेक जो है वो ये है कि किसी बड़े दिन का इंतज़ार क्यों करना चाहिए। रिश्तों को रोज़ ही समय देकर और रिश्तों को रोज़ ही क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। अगर आप हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह से करते हैं जिससे कि आपका पार्टनर जो है वो खुशी महसूस करता है, क्योंकि रिश्तों में दरार लाने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो रिसर्च से निकल कर आया वो ये है कि आपके पार्टनर को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ही और शी इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। वो जो कार्य करता है वो तो उसका करना ही है, उसकी ड्यूटी है। तो इसलिए आप रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल के लेकर आइए जिससे कि आप लोग इकट्ठे बैठ के उससे बात कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगी, आपके पार्टनर के लिए जो एक एक्टिविटी मंडेन हो गई है वो रोज़ करता है और थक गया कर करके, किसी दिन कोशिश करिए, आपके पास समय है तो वो एक्टिविटी उससे ले लीजिए और उसे कहिए कि आज का नाश्ता तुम्हें कराएंगे। विश्वास करिए, गंदे से गंदा नाश्ता भी जो बना होगा आपका पार्टनर बहुत इंजॉय करेगा, क्योंकि आपने उसके हाथ से लेके उसको सर्व किया। व्यक्तिगत अनुभव से बोल रही हैं। हाँ, मैं मैसेज कन्वे कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या टिप्स सो दैट वी हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स? हम अपने पार्टनर से मन की बात बताएं, समझाएं, क्योंकि मन की बात करेंगे तो यकीनन हमारे संबंध और मधुर होंगे, सुदृढ़ होंगे। हम बात मन में दबा कर न रखें, अपनी बात को शेयर करें, क्योंकि हमारा ट्रस्ट, हमारा जो रिस्पेक्ट है, हमारा जो ग्रेटिट्यूड है, अगर हम एक दूसरे करते रहेंगे तो यकीनन रिश्ते एक नया रूप लेंगे। जी, आज दूरदर्शन स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में आकर मेंटल हेल्थ सेगमेंट में रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं ये बताने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश आपका, डॉक्टर प्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. थैंक यू।